नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज फ्रांस से एक ऐसी खबर आई है जिसने राफेल के जिन को एक बार फिर से बोतल से निकाल दिया है। और यह खबर भारत और राफेल दोनों की छवि खराब कर रही है। और खबर ऐसा नहीं कि किसी लल्लू पंजू ने छाप दिया हो, ये जो फ्रांस की अथॉरिटी है उनकी तरफ से खबर निकलकर सामने आई है। पहले आप जान लीजिए पूरी खबर है क्या। खबर ये आई है कि एक जो फ्रांस की मीडिया संस्था है उसने रिपोर्ट छापी है फ्रांस के एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से। उनके अनुसार फ्रांस के एंटी करप्शन यूनिट ने फ्रांस में एक बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है और यह भ्रष्टाचार हुआ है भारत के राफेल सौदे में। उनके अनुसार जब भारत और फ्रांस के बीच में राफेल का सौदा हुआ था, उसके बाद 2016 के आसपास में भारतीय दलाल को इस डील के कंफर्मेशन होने के बाद करीबन 8 करोड़ रुपए दिए गए थे एज अ रिश्वत। आप कहेंगे चलिए एक अखबार है उसने छाप दिया होगा, क्या सच्चाई है, सबूत क्या है? तो सबूत यह है कि जो कंपनी राफेल बनाती है यानी कि दसोन, उसने खुद स्वीकारा है यह बात कि हाँ जी, हमने इस सौदे के एवज में 8 करोड़ रुपए दिए हैं। और जिस अखबार ने यह छापा है उसने आगे ये बताया है कि फ्रांस की अथॉरिटी अभी इस मामले की और गहन जांच और पड़ताल कर रही है। अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, जो इंटरनल सोर्स हैं उन्होंने एक खबर बताई है और जल्द ही फ्रांस की अथॉरिटी जब जांच पूरी कर लेगी तब सारे तथ्य और सारी चीजें दुनिया के सामने रखे जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही भारत में राफेल का जिन बाहर आ चुका है। आप ट्विटर पर भी देख रहे होंगे, फेसबुक पर देख रहे होंगे कि किस तरीके का घमासान मचा है सरकार पर, किस तरीके का अटैक हो रहे हैं। हालांकि आप कहेंगे कि जो रिश्वत दी है वो फ्रांस ने दी है, इसमें तो भारत का कुछ रोल है नहीं, तो इससे भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपको बता दूं कि इफेक्ट पड़ेगा। भले ही रिश्वत फ्रांस की तरफ से दी गई हो, भारत ने ना दी हो, लेकिन आने वाले समय में सबसे पहले तो और राफेल खरीदने की जो संभावनाएं हैं वो भी निरस्त हो जाएंगी, क्योंकि भारत सरकार बहुत ज़्यादा नाराज होगी फ्रांस से। दूसरी बात यह कि भारत सरकार और ज़्यादा हथियारों के प्रोक्योरमेंट में अब कमी ला सकती है, अब स्लो कर सकती है, क्योंकि भारत में ये इतिहास रहा है। आप देखिए जब भी बड़े हथियारों का सौदा होता है उसमें एक चीज़ पाई गई है कि सरकार पर कालिख लगती ही लगती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जब इस सरकार से पहले दूसरी पार्टी की सरकार थी, 10 साल की सरकार थी, वो वहाँ के जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे एक एंटनी जी, उन्होंने इसी कालिख के डर से 10 साल तक कोई बड़ा हथियार खरीदा ही नहीं था, जिसने भारत की सेना के मॉडर्नाइजेशन को बहुत पीछे धकेल दिया था। और अब भी वही डर अब सताने लग गया है। तो अब किया जा सकता है? तो देखिए, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। जब तक आप दूसरों से हथियार खरीदेंगे ये कालिख तो आप पर लगेगी ही लगेगी। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि खुद हथियार बनाइए, 100% इंडियनाइजेशन पर जाइए। आपको सारे हथियार खुद बनाने होंगे, फिर ना तो ये आप पर एलिगेशन लगेंगे ना आपकी बदनामी होगी। हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी है, जैसी कुछ और निकल कर आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बता दिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।